हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो यस, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि व्हाट इम्पैक्ट ऑन अल्गो ट्रेडिंग ड्यू टू लो विक्स। तो भाई ये बहुत बड़ा अपने आप में क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक्चुअली इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मुझे आया भी मेरे सब्सक्राइबर के थ्रू ही है, क्योंकि वन ऑफ द सब्सक्राइबर ने एक्चुअल में ये बस बातों बातों में पूछा था, तो उस टाइम पे भी मैंने उनको आंसर दे दिया था। बट स्टिल मुझे लगा कि ये बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्गो से रिलेटेड है। तो जो लोग भी मेरी अल्गो यूज करते हैं या आगे करेंगे तो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक तरह से एजुकेशनल वीडियो, आपने देखा होगा मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ रिलेटेड टू माई प्रोडक्ट जो कि मैंने बनाया है, ठीक है, मैंने क्रिएट किया अल्गो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी मुझे लगता है कि जो भी हेल्पफुल हो सकता है, या फिर जेनेरिक सिनेरियो में भी आप उस चीज को मैनुअल ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो, तो वो चीज मैं यहाँ पे लाके कोशिश करता हूँ कि लाऊं और आप लोगों को एजुकेट भी करूं जितना मेरे पास है, ठीक है। अब भाई देखो, जैसे कि आपको पता होगा, अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूं, ठीक है, आप इंडिया विक्स का अगर मैं डेली का चार्ट लगाता हूं, आपको पता है कि अगर डेली के चार्ट पे बात करें इंडिया विक्स की, तो ये लाइक वन ऑफ द लोएस्ट लेवल है इन सालों में। वन ऑफ द लोएस्ट लेवल कहाँ पे चल रहा है इंडिया विक्स? 11.6, 12 के भी नीचे आ गया। अगर मैं इसका मंथली चार्ट लगाता हूँ 1 मंथ का, तो आप देखोगे कि विक्स पिछले लगातार फैब, मार्च और अप्रैल अभी तक गिरता ही आ रहा है। जनवरी के इसका जो हाई था, जनवरी का इसका हाई था कितना? इसका हाई था 19 था इसका हाई, ठीक है। और इसका जो क्लोज है वो है 14, मतलब 15 के आसपास। चलो 14-15 भी विक्स ठीक है, 15-16 भी ठीक है, बट यार आप ये देखो कि विक्स 12 के नीचे और अभी भी ये स्लाइड डाउन कर रहा है और पता नहीं कब तक ये यहाँ पे रहेगा। बट विक्स ने जब भी इस रेंज में कंसोलिडेट किया है, मैं वो लगा दे, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि विक्स हमेशा बाउंस बैक किया है। विक्स ने हमेशा बाउंस बैक किया है, हमेशा बाउंस। और जब विक्स यहाँ से बाउंस बैक करते हैं तो ऑफ कोर्स मार्केट अपने टॉप के आसपास ही होती है, जो मार्केट अपना टॉप बिहेवियर शो भी करती है। तो भाई अब बात यहाँ पे ये है कि इंडिया विक्स का इम्पैक्ट पहले तो क्या क्या होते हैं, फिर मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसके अल्गो पे इम्पैक्ट आपको कैसे देखने को मिलेंगे। तो जो भी कोई मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो आप मेरे चैनल तक पहुंचे हैं ड्यू टू रिकमेंडेशन और लाइक विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब एल्गोरिदम, तो डेफिनेटली आपको हमारा चैनल एक बार ब्राउज करना चाहिए और देखना चाहिए। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप एक लाइक करके तो निकल ही सकते हैं। बाकी जो पुराने हैं उनको तो बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो काफी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंडिया विक्स के, आपके क्या क्या आपके यहाँ पे क्या होते हैं, जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट। तो भाई विक्स के इम्पैक्ट कुछ ऐसे हो सकते हैं, ये मैं विक्स के चार्ट पे ले जाता, ठीक है, वहां पे ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया विक्स की बात हो रही है तो इंडिया विक्स का चार्ट बगल में रहे तो और भी अच्छा लगेगा। तो भाई देखो, पहला तो विक्स हमें एक इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स है और वो हमें बताते हैं कि मार्केट में एक्चुअली सेंटिमेंट क्या बना हुआ, मार्केट में स्टेबल सिनेरियो है, मार्केट में बियरिश सिनेरियो है, या मार्केट में बुलिश सिनेरियो। तो एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वॉलेटिलिटी बताती है। और मुझे जहां तक लगता है सबको इसके बारे में बेसिक नॉलेज पता होगा, बट हम यहाँ पे जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं उस पर फोकस रहते हैं, क्योंकि इंडिया विक्स से रिलेटेड सब जानते ही हैं, तो बताने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि जो ऑडियंस है मेरी ट्रेडर है, बाकी जो नहीं है तो मैंने उनको भी ओवरव्यू में बताते कि एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। ये वॉलेटिलिटी बताते हैं कि मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी है, मार्केट में बुलिश मोमेंटम की वॉलेटिलिटी है, मार्केट में बेरिश मोमेंटम की है, या फिर मार्केट साइडवेज है, या फिर मार्केट आप बोल सकते हैं स्टेबल है, या मार्केट चॉपी मार्केट है, या मार्केट हाई वॉलेटाइल है। तो ये सारी चीजें जितने भी मार्केट के सिनेरियोज होते हैं, बेसिकली मार्केट सिनेरियो समझना है यहाँ पे, मार्केट सिनेरियोज ये वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब इंडिया विक्स जब लो होता है, बेसिकली मैं लो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसका वाइस वर्सा आप ले सकते हैं, हम डिस्कस करते जाएंगे। तो इंडिया विक्स जब आपका लो होता है तो वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है इन्वेस्टर सेंटिमेंट, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टर जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जब इंडिया विक्स लो पे आता है तो वहां पे ये बताते हैं कि वहां पे जो भी इन्वेस्टर है, जो भी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको एक सेंटिमेंट बताते हैं कि ये एक इन्वेस्टर का सेंटिमेंट या फिर इन्वेस्टिंग का क्राइटेरिया मार्केट में भी चल रहा है। तो अगर आपको कोई स्टॉक अच्छे दाम में मिले या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो दैट इज अ गुड टाइम, और यहाँ पे आप स्टॉक निकाल सकते हैं। और काफी सारे स्टॉक रिकमेंडेशन के लिए जहां पे आप अभी इन्वेस्ट करके डाल सकते हैं और आगे आपको लॉन्ग टर्म में या फिर 1 ईयर या 6 मंथ बाद ही आपको अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, मैं हर स्टॉक की बात नहीं कर रहा। अगर आप सेक्टर वाइज जाएंगे तो सेक्टोरियल वाइज अगर आप चेक करेंगे तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जो अपने एकदम वैल्यूएटेड प्राइस पे चल रहे हैं, वैल्यूएटेड प्राइस पे चल रहे हैं, और उनको खरीद कर आप वहां पे अच्छा एक प्रॉफिट अर्न कर सके। दूसरा, लो विक्स की वजह से आपकी जो ऑप्शन बाइंग की एक्टिविटी होती है, मतलब एफएनओ की जो एक्टिविटी होती है, वो थोड़ी चीप हो जाती है। जहां पे आपको
विक्स अगर फोर सपोज 18 का है, 20 का है, वहां पे आपको किसी प्रीमियम के लिए अगर 5,000 देने पड़ रहे हैं, तो वही प्रीमियम सेम आपको लो विक्स क्राइटेरिया में आपको 3,000 2,000 का भी पड़ जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लो विक्स क्राइटेरिया। ये एग्जांपल लिया था, इसको मीन मत ले लो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बाइंग की एक्टिविटी होती है, वहां पे आप पास के प्रीमियम भी बहुत इजीली आप खरीद पाते हैं और इन द मनी भी ट्रेडिंग कर पाते हैं कम पैसों में भी। जहाँ पे वही प्रीमियम 200-300 के मिलते हैं, वही प्रीमियम आपको वही जस्ट लाइक 40-50-60-70 रुपए के भी मिल जाते। ये प्रीमियम प्राइस बता रहा हूँ, आप इसको लॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्चुअल कॉस्ट पता चल जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक हेल्पफुल हो जाता है उन लोगों के लिए जो मार्केट में एक्चुअल में एक कम पैसों से कैपिटल से आए और वो क्वांटिटी में ट्रेड करना, ठीक है। तीसरा, रिड्यूस ट्रेडिंग एक्टिविटी। अब इसकी वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि लो विक्स में आपको पता ही है मार्केट कैसा चलता है। मार्केट में एक तरह से एक मोमेंटम होता है ना, लो विक्स क्राइटेरिया में मार्केट खो देता है, ठीक है। मार्केट इसलिए भी मोमेंटम खो देता है क्योंकि वहां पे लोगों का इंटरेस्ट ही चला जाता है, क्योंकि मार्केट में वो मोमेंटम ट्रेड कर पाए, ट्रेडेबल मोमेंटम जिसे हम बोलते हैं, ट्रेडेबल मोमेंटम, जिसकी वजह से हम ट्रेड कर पाते हैं। जो एक्चुअल में हम एक स्टॉप लॉस अपना सेट करते हैं, एक टारगेट सेट करते हैं, क्योंकि वो आने में एक्चुअल में पूरी लग जाती है। आप लोग उतना होल्ड कर सकते हो, ये आप लोगों की कैपेसिटी। क्योंकि अभी के दिन की मार्केट की बात करूं, जो कि आज का दिन है 26 अप्रैल 2023, आज के दिन, और ये पूरे मंथ या इससे पहले वाले मंथ की अगर मैं बात करूं, तो विक्स इतना लो है कि जस्ट लाइक वहां पे आप अगर भले ही मार्केट पॉजिटिव है, खुलेगा नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव होगा, बट अल्टीमेटली पैसे जाना ऊपर ही है और जा भी रहा है, धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। बट बात यह है कि क्या आप उस मोमेंटम को चेज करने के लिए रेडी हो? क्या आप एक्चुअल में उस मोमेंटम को चेज कर सकते हो पूरे दिन कॉल होल्ड करके? बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक स्पाइक आता है, आपके जज्बात हिल जाते, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, काफी लोग एक रूल और डिसिप्लिन वाले जो लोग होते हैं, वो वहां पे क्या करते हैं कि अपना रूल बांध के, भाई मैं इस मार्केट मेरे लिए, क्योंकि लो विक्स मार्केट काफी लोगों के लिए फेवरेबल नहीं है और स्पेशली बिगिनर के लिए तो फेवरेबल नहीं होती है। वहां पे समझ नहीं आता कि एक्चुअल में हम बाय करें, सेल करें, और सेल बाय करें भी तो फिर वो मोमेंटम का है, मोमेंटम नहीं मिलता और आपके प्रीमियम इतने गलते हैं ना, उस वजह से लोगों का इंटरेस्ट हो जाता है और लोग वहां पे बिल्कुल ही अपना जो ट्रेडिंग एक्टिविटी ड्रॉ डाउन कर देते हैं, वेट करते हैं आराम से कि जब विक्स अपने स्टेबल होगा तब हम ट्रेडिंग, क्योंकि लो विक्स में आपका ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऑप्शन सेलिंग करना भी, क्योंकि आपको ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, आप प्रीमियम को सेल करके उसका पैसा प्रीमियम खाते हो, बट जब प्रीमियम ही लो वैल्यू पे मिलेंगे तो क्या खाओगे? उसके हिसाब से आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको हार के इन द मनी के प्रीमियम आपको क्या करने पड़ते हैं, सेल आउट करने पड़ते हैं, और इन द मनी के प्रीमियम जब आप सेल आउट करते हो तो वहां पे फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट अलग लेवल पे पहुंच जाता है। फिर गलती से भी मार्केट में एक स्पाइक आया आपके अगेंस्ट में तो वो प्रीमियम आएगा, बट अगर आपके फेवर में आया तब भी वो प्रीमियम उधड़ जाएगा, पूरे लिटरली प्रीमियम उधड़ जाता है, ठीक है। अब आते हैं इंक्रीज रिस्क टेकिंग, यही जो मैं अभी बात कर रहा था कि भाई इतना लो रिस्क है, ऑप्शन सेलर के लिए तो बहुत ज्यादा एक रिस्की सिचुएशन आ जाती है, फिर भी ऑप्शन बाइंग से ज्यादा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में तो प्रीमियम सस्ते ही हो जाते हैं। अल्टीमेटली देखो, लॉस दोनों साइड है। अगर प्रीमियम सस्ते हैं तो लोग क्वांटिटी बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो उतना ही ज्यादा पैसा लूज करेंगे। ऑप्शन सेलर का क्या है कि उसको पैसा ज्यादा चाहिए, क्वांटिटी जितनी भी रखे, प्रीमियम के प्राइस अब इतने मिल ही नहीं रहे, तो उसके अगेंस्ट में वो अपना 10 लाख का, 15 लाख का, 3 लाख का एक लॉट सेल करने के लिए भी आपको हेज में भी 50,000 40,000 चाहिए होता है, तो वो पैसा रिस्क पे लगाता है और उसके अगेंस्ट पे अगर मूव आ जाता है तो भाई आपको पता ही है फिर कि वहां पे प्रीमियम कैसे स्पाइक कर जाता है, तो रिस्क मैनेजमेंट पूरा हिल जाता है आपका। अब इस इन केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आप प्रूडल डिसिप्लिन वाले हो तो डेफिनेटली आप अपना एक पर्टिकुलर रिस्क मैनेज करके चल सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दे सकते हो कि भाई अगर मैं 10,000 कमा रहा हूं तो मैं 2,000 का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, बाकी मैं नहीं लूंगा। मेरी 10,000 कैपिटल में से अगर मैं 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस या 500 रुपए का मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, बाकी की मैं 9,500 पे सेव करना चाहूंगा। 500 का स्टॉप लॉस देकर मैं 1,000 पे अर्न करना चाहूंगा, या 500 का स्टॉप लॉस देकर मैं 1500 अर्न करना चाहूंगा, अदरवाइज नहीं करना चाहूंगा। बट यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट पूरा हिल जाता है, क्योंकि आपको 500 रुपए का ही तो प्रीमियम मिलेगा, आप उसको क्या डीके करवाओगे? तो आपको फिर ऑफिशियली आपको क्या इन द मनी में राइटिंग करनी पड़ती है। इन द मनी में राइटिंग करते हैं, गलती से भी FII DI का डेटा आपके अगेंस्ट आ गया, या फिर कुछ भी ऐसी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गई कि स्पाइक आ गया, तो फिर वहां पे फिर आपके फिर लग जाते हैं कि भाई फिर क्या करें, फिर अगले दिन आप रोते हो यार लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली लॉस दोनों जगह है। एक जगह लॉस जो है वो ग्रीडीनेस की वजह से होता है, और दूसरी जगह जो लॉस होता है वो आपकी रिस्क की वजह से हो। बस लॉस दोनों जगह, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। अब विक्स अगर हाई होता है तो इसका वाइस वर्सा ले लो। विक्स अगर हाई है तो वहां पे आपका दिखाता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, और वॉलेटिलिटी होने का मतलब है कि वहां पे
बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स है लोगों के, वहां पे कॉस्टिंग भी आपकी बढ़ जाती है ऑप्शन बाइंग की, ठीक है, स्पेशली ऑप्शन बाइंग की कॉस्टिंग बढ़ती है क्योंकि प्रीमियम महंगे हो जाते हैं। वहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि ऐसी मार्केट में वॉलेटिलिटी मार्केट, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर को क्या चाहिए, वॉलेटाइल वॉलेटाइल मार्केट। मार्केट अगर वॉलेटाइल नहीं होगी तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने का फायदा नहीं है। तो वहां पे इसी वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटी बूम कर जाती है क्योंकि मार्केट में आधे से ज्यादा लोग एफएनओ ट्रेडर्स, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेड करते, तो लोगों की जब एक्टिविटी बढ़ जाती है लिटरली वहां पे आपकी वॉलेटिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। उसी हिसाब से फिर आपको मूवमेंट भी अच्छे अच्छे मिलते हैं, 100 पॉइंट के शार्प मूवमेंट मिलते हैं वन फ्लो में। बट अभी की मार्केट में 100 पॉइंट तो वो दूर की बात है, आपको 50 पॉइंट का टारगेट लेने में हालत खराब हो जाती है। पहली बात, आप क्या उतना होल्ड कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाने के लिए पहले 40 पॉइंट नीचे आता है, फिर 50 पॉइंट ऊपर जाता है। अब 40 पॉइंट जब नीचे आती है मार्केट, वहीं पे आपके सेंटीमेंट हिल जाते हैं कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, आप एग्जिट कर जाते हो। जब आप लैपटॉप सिस्टम बंद कर देते हो, वापस देखते हो, अरे इसने तो टारगेट हिट कर दिए। तो लो विक्स में ये होता है, बट हाई विक्स में क्या होता है कि मार्केट पुल बैक भी जल्दी लेती है और आपका टारगेट भी जल्दी देती है। तो वहां पे आपका एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ जाता है, आपके स्टॉप लॉस भी जो होते हैं ना वहां पे काफी डिसाइडेड हो जाते हैं क्योंकि वहां पे आपको उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। किसी चीज में अगर रिस्क रिवॉर्ड ना मिले तो उसको करने का फायदा होता ही नहीं है। तो लो विक्स में आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई हो जाते हैं, बट आपकी हाई विक्स में आपके रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छे बैठ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी लॉस होती है और वहां पे आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी बूम कर जाती है, ठीक है। अब अल्गो पे क्या इम्पैक्ट है विक्स का, बेसिकली क्वेश्चन और वीडियो का टाइटल यही, ठीक है। तो देखो यार, इसका सबसे पहला मैं इम्पैक्ट बोलूंगा आपका कैपिटल, ठीक है। कैपिटल क्यों, लो विक्स में आपकी कैपिटल थोड़ी सी कम लगेगी ऑप्शन बाइंग में, ठीक है, कम लगेगी, उतनी भी कम नहीं लगेगी, बिल्कुल नल नल अवॉइड नहीं होगा। फॉर सपोज आप पहले ऑप्शन बाइंग की एक्टिविटी में आपके 10,000 लग रहे थे, अब आपके 5-6 हजार लगे, या फिर आप बोल सकते हो आप 7,000, 6,000, 5,000, 6,000, 7,000 ऐसे करें। बट उस टाइम की एक्टिविटी में आपके 10,000 लगेंगे जब आपका विक्स हाई होगा। तो फॉर सपोज अगर आपको आज कैपिटल 5 लाख चाहिए, तो कल आपको कैपिटल आपको 6 लाख या 5.5 लाख या 6 लाख भी चाहिए होता है। वैसे जो भी मैंने अल्गो की, आप मेरी वेबसाइट में जाएंगे, ठीक है, मैं वेबसाइट में ले, तो ये जो कैपिटल अल्गो कैपिटल रिक्वायरमेंट मैंने जो यहाँ पे टैब बना रखा, ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट का, ये मैंने बफर के साथ इसलिए ही बनाया है ताकि आप लोगों की कैपिटल रिक्वायरमेंट एटलीस्ट आपके माइंड में फिक्स हो जाए। मैंने यहाँ पे इंडिया विक्स का कॉन्सेप्ट क्यों दिया है, इसी वजह से दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत पहले से, यही अब से नहीं है, जिनको पता है, इंडिया विक्स का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से मैंने दे रखा है कि विक्स जब 10 से 18 होगा तो आपकी एस्टिमेटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी लगेगी, क्या है, आपका 10 से 18 में इतनी लगेगी और आपकी 18 से 30 में इतनी लगेगी। मैंने दोनों दे रखे स्लैश डाल के। एस्टिमेटेड बफर रिक्वायरमेंट भी आपको दे रखा है, तो आपकी अब टोटल कैपिटल कितनी लगेगी बिफोर एंड आफ्टर पे, इतनी 35 के एंड 60, ठीक है। ये मैंने आपका बफर के साथ बताया है। बाकी जो ट्रेडर है, जो एक्चुअल में मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और उनको पता है, थोड़ी नॉलेज है, जो कि मेरी ऑडियंस भी वही है, तो उनको पता है कि कितना बैंक निफ्टी का लॉट आता है, कितना साइज क्या है, वो सारी चीजें उनको पता है। इवन तो मुझे कॉल भी करते तो उनको वहां भी बता देते। बट जो न्यू भी है या जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई उनके लिए तो बिल्कुल मैं बोलूंगा कि आप लोग थोड़ा सा रूल को ज्यादा फॉलो कीजिए क्योंकि आप लोगों को अभी सीखना है। वो लोग सीख चुके हैं, बस उनका क्या है, उनको डिसिप्लिन फॉलो करना है। आप लोग तो अभी सीख रहे हो, प्लस आपको लर्निंग पे फोकस करना है, उसके बाद आपको डिसिप्लिन में आना है, उसके बाद आपको फिर अर्निंग में आना है। आप तो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हो, बट वो लोग सीख चुके हैं, वो लोग को बस डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो उनके लिए, उनको पता है कि कितना कैपिटल लगेगा, कैसे मैनेज करना है। मेरा काम था बफर के साथ बताने का, मैंने बताया। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले जो इम्पैक्ट आएगा कैपिटल पे आएगा। थोड़ा आपका लाख 1.5 लाख रुपए या फिर 50,000 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा लग सकता है, बफर के साथ बोल रहा हूँ, बफर रख, ठीक है। दूसरा देखो यार, जो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत भी दे रहा है, क्या है, रेंज बाउंड मार्क। आपको भी पता होगा कि अल्गो जिन दिनों में ट्रेड कर रही है, अभी जो अल्गो के दिन चल रहे हैं, इवन मार्केट के दिन चल रहे हैं, नॉट अल्गो के, जो मार्केट के दिन चल रहे हैं, उसमें जो अल्गो ट्रेड कर रही है, आपको पता होगा इतने वर्स्ट सिनेरियो में अल्गो अगर ऐसा परफॉर्मेंस कर रही है, सोचो लो विक्स में, आप पूरा इंटरनेट छान मारो, आपको पता चल जाएगा कि लो विक्स मार्केट में भी बना हुआ कैसी कैसी बातें चल, ठीक है। उसके बावजूद भी लोग कितना प्रॉफिट निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, कितनी दिक्कतों से निकाल रहे हैं, वो आप भी जाके देखो। उस सिनेरियो में अल्गो परफॉर्म कर रही है और अपने रिजल्ट ऐसे जनरेट कर रही है, तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि जब विक्स अपनी एक वॉलेटिलिटी रेंज में आएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा मार्केट, और तब अल्गो परफॉर्म करेगी, तो सोचो कितने शार्प मूव अल्गो कैच कर सकती है और उसके बाद कितने शार्प आपको प्रॉफिट्स भी दे सकती है। तो वर्स्ट मार्केट की सिनेरियोज में अल्गो वर्क कर रही है। तो जो भी कोई जिनका डाउट आएगा या आता है कि सर
अल्गो कैसे परफॉर्म करती है कैसी मार्केट में। तो भाई ये अल्गो मेरी वॉच मार्केट में ऐसा परफॉर्म कर रही है, इसके ये रिजल्ट्स हैं। आप जाके मेरी वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हो, मैं डालता हूँ अल्गो की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। ये वॉच मार्केट के रिजल्ट्स हैं। अब आप सोचो, देखो अच्छे दिन सभी को एक्सपेक्ट होते हैं, बट वॉच किसको एक्सपेक्ट होता है या फिर किसको एक्सेप्ट होता है, ठीक है, और कैसे आप वहां पे उन चीजों को देखते हो। तो भाई ये वो, तो आप वॉच को जज कर लो, आप अच्छे में तो सभी को, ठीक है, आप समझदार हैं आप लोग, तो इसमें मैं ज्यादा जाऊंगा क्योंकि ये वॉच सिनेरियो तो उससे ज्यादा वॉच और क्या हो। तो ये तब अल्गो के रिजल्ट, ठीक है। तीसरा इंपैक्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि जस्ट लाइक कैप्चर्ड बट प्रॉफिट लूज ड्यू टू स्मॉल स्पाइक। देखो आपको भी पता है कि अल्गो एक टाइम पे, जैसे कि अगर मैं आज की मार्केट की बात करूं, आज की मार्केट की अगर मैं बात करूं, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 15 मिनट्स का, तो मैंने आज डेली पैनल वीडियो में डाला भी। तो देखो यार, अल्गो ने जब यहां से यहां तक का मूव कैप्चर किया तो अल्गो 2 लाख के या सॉरी 1.5 लाख के आसपास के प्रॉफिट में थी। आप जाके लाइव स्ट्रीमिंग में चेक कर सकते। बट छोटी सी कंसोलिडेशन ने, एक दो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल ने, सिर्फ छोटी सी कंसोलिडेशन ने वो का प्रॉफिट कितना लाके तक दिया, 18,000। ठीक है, आप डेली पैनल वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। ये 18,000 10 लॉट से, 1.5 लाख भी 10 लॉट से, एक लॉट से कन्वर्ट करोगे 1.5 लाख को तो 15,000 आता है, और 18,000 को एक लॉट से कन्वर्ट करोगे तो आपको 1800 से 2,000 रुपए आता है। कहने का मतलब ये है कि जहां एक टाइम पे आपका 15,000 एक लॉट से प्रॉफिट दिख रहा था, सिर्फ एक छोटी सी कंसोलिडेशन है, आप बोल सकते हैं कि एक अगेंस्ट आपके कैंडल गई, आपका सारा प्रॉफिट सक हो गया। यही होती है लो विक्स की खासियत। इसी वजह से लोग लो विक्स में ट्रेड करना प्रेफर नहीं करते कि आप एक तो मेहनत करके यहां से यहां तक होल्ड करके प्रॉफिट्स लेकर आए हैं, इतना बिल्कुल मार्केट से लड़के, सिर्फ एक छोटे से स्पाइक ने आपका पूरा प्रॉफिट कितना कम कर दिया, 70% बिकॉज ऑफ लो विक। क्योंकि इसी लो विक्स में क्या होता है कि मूवमेंट अगर आपकी डायरेक्शन में भी आ रहे हैं ना, तब भी आपको पैसा बनाने को नहीं मिल रहा, क्योंकि लो विक्स इतना इंपैक्ट डालता है प्रीमियम्स पे कि वहां पे एक अगेंस्ट में स्पाइक पूरा प्रीमियम गल जाता है। यही इस लो विक्स की एक, जिसे मैं बोलूंगा, गंदी आदत है और एक खासियत है, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है कि जस्ट लाइक आप समझ सकते हो कि जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, इसलिए लोगों की यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी बंद हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है अल्गो, ठीक है। चौथी प्रॉब्लम, मैं आप लोग इसको जज कर सकते हैं प्रॉब्लम है या नहीं, ट्रेड इशू। देखो अब एक्चुअल में होता क्या है कि जस्ट लाइक जब अल्गो एंट्री लेती है, जब मार्केट रिवर्स कर जाती है, एंट्री ली अल्गो ने और मार्केट उसी वक्त रिवर्स कर गया अल्गो की कंडीशन, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो छोटा मोटा लॉस होना चाहिए वहां पे, अब वो लॉस प्रीमियम डीके की वजह से आपका जब अल्गो एग्जिट करती है तुरंत ही, तो वहां पे थोड़ा सा, वहां पे जैसे कि 500 होना चाहिए था तो वहां पे 700-800 आ जाता है, फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये इशू थोड़ा रहता है क्योंकि मार्केट क्या कर रही है आजकल, रिवर्स कर जाती है, चॉपी रहती है विक्स, क्योंकि विक्स आपका वॉलेटाइल तो है नहीं है, मार्केट चॉपी टू रेंज बाउंड हो जाती है, चॉपी टू आपकी पॉजिटिव हो जाती है, ऊपर जा रही है तो बहुत चॉपीनेस में जा रही है, या फिर बिल्कुल ही रेंज बाउंड हो रही है, या फिर ट्रेड लेने में। तो यहाँ पे ट्रेड इशू ऐसे आता है कि जस्ट लाइक आपको पता है कि एकदम से जब मार्केट रिवर्स कर जाती है तो वहां पे आपका, क्योंकि विक्स एक तो प्रीमियम गल जाता है, ऊपर से जो लॉस होता है वो एक्चुअली छोटा होना चाहिए, बट स्टिल वहां पे कभी कभी आपका 500 की जगह 800 दिख जाता है, पर लॉट से 700 दिख जाता है। तो वो इशू होता है क्योंकि वो लॉस नहीं होता, प्लस प्रीमियम डीके का भी इम्पैक्ट। दूसरा यहाँ पे इसी पॉइंट में मैं और एक चीज और ऐड कर कि इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो अच्छे ट्रेड्स होते हैं वो भी आपके कभी कभी यहाँ पे ट्रिक हो जाते हैं। अल्टीमेटली पोजीशन अल्गो ले लेता है, बट स्टिल विक्स के लो होने के कारण वो पोजीशन आपकी एक तो ऐसी हो जाती है जस्ट लाइक इतना होल्ड करना, नीचे ऊपर करके जाना ऊपर ही है, बट ऐसे ऐसे करके जाना है ना कि लोगों को बिल्कुल ब्लड प्रेशर का ऐसा फील होने लगता है कि भाई अब क्या करें, जस्ट लाइक। तो वो थोड़ा सा इशू रहता है, ठीक है। वहां पे आपको पेशेंस रखना पड़ता है, अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन एक ही है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो वो चीज है। बाकी एक और है कि जस्ट लाइक आपको यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे देखने को थोड़ी लेस मिलती है। यहाँ पे अल्गो आपकी जब एक्टिव होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही होती है, क्योंकि उसमें एंट्री और एग्जिट कंडीशन फिक्स है। काफी लोग, एक बार मुझे कॉल आया था, तो पता नहीं आप लोगों को ये सूट करे ना करे, तो आप लोग इस चीज को खुद से लेकर रिलेट कर लीजिएगा। एक इंसान का कॉल आया था कि वो तो बिल्कुल ऐसे थे कि जस्ट लाइक कि हर कैंडल में ही ट्रेड होना चाहिए, ठीक है, कि सर ये तो अल्गो 3-4 ही ट्रेड लेती है, हर कैंडल में ट्रेड करो सर, इस अल्गो को एक कैंडल में ट्रेड करवाओ। तो वो बहुत मेरे लिए अजीब था सुनने, बट मैं सुन लेता हूँ, कोई बात। तो वहां पे उस सिनेरियो में मैं उनको यही बोला कि अच्छा ही है सर, ओवर ट्रेडिंग से बचना। नहीं सर, ग्रीन कैंडल, मुझे क्या कैंडल का प्रॉफिट वहां पे कैप्चर्ड होना चाहिए, मुझे एक कैंडल का प्रॉफिट चाहिए, ये अल्गो को वैसा बनाओ।
तो भाई देखो अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी अकॉर्डिंग टू मार्केट मिलेगी, इसमें अल्गो का कोई रोल नहीं होता। मार्केट जितनी वॉलेटाइल रहेगी अल्गो उसके हिसाब से लेगी। क्या पता मार्केट आज पूरे दिन ऊपर ही रहे तो एक ही ट्रेड में आपका वो खींच दे, या फिर अगर मार्केट, जैसे कि देखो मार्केट का जाने का तरीका होता है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कैसे जा रहा है ये डिपेंड करता है। ऐसे ऐसे करके जा रहा है तो देखो उसमें 10 ट्रेड भी हो सकते हैं। अगर मार्केट सिंपली ऐसे ऐसे करके जा रहा है तो उसमें 1-2 ट्रेड हो सकते हैं। अगर मार्केट बिल्कुल बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रहा है, तो वहां पे सिर्फ एक ही ट्रेड भी लेगी अल्गो। तो अल्गो ट्रेड अकॉर्डिंग टू मार्केट लेगी, जैसे मार्केट रिएक्ट करेगी वैसे लेगी। इसमें अल्गो का कोई पर्सनली हाथ नहीं है कि मैं अगर 500 पॉइंट आपको देने हैं प्रॉफिट तो मैं 500 पॉइंट टुकड़ों में दूंगी, 150, 200 या फिर 100, ऐसे करके कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी मार्केट की है, अल्गो वैसी ही है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मुझे आप लोगों को बताने थे, और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो या फिर आपको कुछ ऐड ऑन करना हो या आपकी कुछ और ऑब्जर्वेशन हो लोविक्स को लेकर, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में और अपना इनपुट दे सकते हैं, ताकि और भी लोग एजुकेट हो पाए। तो अगर कुछ पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट मिस कर दी हो, बाकी ये आगे कुछ भी अगर होगा ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। एंड यस, अगर आपको भी अल्गो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप अल्गो बाय कर सकते हैं। आप बाय ना करके आप फ्री में भी अल्गो यूज कर सकते हैं, क्लेम फ्री अल्गो ऑप्शन सेलिंग की, और उसको यूज कर सकते हैं और मेक गुड प्रॉफिट। एंड ऑल्सो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं अल्गो के प्राइसेस, अल्गो कैपिटल रिक्वायरमेंट और अल्गो का डॉक्यूमेंट पूरा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस।